लौह नगरी के साहित्यकारों ने बनाया नया कीर्तिमान, 28 लेखिकाओं के संघर्षों को एक पुस्तक में पिरोया। पद्मश्री छुटनी महतो ने किया आरोहण पुस्तक का विमोचन, कहा बगैर पुरुषों के महिलाओं की तरक्की संभव नहीं। पत्रकार अन्नी अमृता के लेख को भी आरोहण में किया गया है शामिल, जल्द ही आरोहण 2 के लिए शुरू होगा काम। लौह नगरी जमशेदपुर के साहित्यकारों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां शनिवार को पहली बार शहर की 28 महिला लेखिकाओं द्वारा रचित रचनाओं एवं उनके गाथा का संकलन पुस्तक आरोहण का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री छुटनी महतो मौजूद रही, जहां उन्होंने अपने संघर्षों को बयां करते हुए महिलाओं के प्रयासों की सराहना की, साथ ही महिलाओं की तरक्की में पुरुषों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम का संचालन शहर के वरिष्ठ पत्रकार सह साहित्यकार दिनेश्वर प्रसाद दिनेश ने करते हुए पुस्तक के संपादक मंडली के प्रयासों की सराहना की, साथ ही अन्य साहित्यकारों की कृतियों को भी ऐसी पुस्तकों में स्थान देने पर जोर देते हुए आरोहण 2 के लिए प्रेरित किया। बता दें, आरोहण पुस्तक का संपादन शहर की 2 ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर कल्याणी कबीर एवं डॉक्टर अनीता शर्मा ने संपादित किया है, जिसमें पत्रकार अन्नी अमृता की रचना को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ये क्या है और मैं इंदिरा बनना चाहती हूँ पुस्तक के जरिए अन्नी अमृता भी लेखन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं। जमशेदपुर की साहित्यिक संस्था तुलसी भवन के सभागार में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महिला आयाम झारखंड प्रांत के बैनर तले यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। भाई का घर में भी हम नहीं रहे, ताकि आज एक मुट्ठी खिलाएगा, काल कहेगा तेरा बहन डाइनो के आई है, हमारा घर में खाना खा रही है। तो हम पेड़ के नीचे 8 महीना गुजारे। हमारा गाँव जब भी हम जहाँ आए 2 किलोमीटर दूर में जंगल है, जंगल से लकड़ी ढो के बेच के और बच्चा लोगों को खिलाते थे। तो वही हमारा पहला पहचान एक पत्रकार अजित बानी ने जो लिखा है 1995 नवंबर महीना में। तो वही बाहर से कोई फ्लेक्स संस्था को आया था, उन्होंने पेपर पढ़ के मेरे को ढूंढने के लिए किया। कोई दिल्ली से बना, कोई बाहर से, कोई वो अंग्रेजी में कहता है मैडम, और कोई हिंदी में कहता है, कोई मेरे को बांग्ला में पूछता है। वही लोग धीरे धीरे करके ये संस्था वाला लोग मेरे को उठा लिया, बोला कि चलो हम लोग आपको कुछ कॉपरेट करेंगे। अपना कॉपरेट नहीं सेपरेट, हम नहीं जाएंगे कहीं। तो बोला कि नहीं तू नहीं बुझी गो तो के हमरा आगे बढ़ाबो, अरे डाइनर एक ऑफिस खोले दीबो। मैंने कोई किसी को डाइन कहेगा तो तुम उसका काम करना, उसका विषय में तुम सेवा करते रहना। अब एक झोपड़ी हमारा अभी दुनिया में नहीं है, DSD अभी प्रेमचंद भी है, वही झोपड़ी में फीता काट दिया हमारा। उस समय अमित खारे DC था पश्चिमी सिंहभूम का, और निधि खारे हमारा जिला में SDO थे। लेकिन वही दोनों स्त्री पुरुष मेरे को सहयोग किया, और अभी भी कभी कभी फोन से बात होते रहता है। आप जिस समय हमको पद्मश्री का नवाजा मिला, वो अमित खारे से भी भेंट किए और निधि खारे से भी भेंट किए। आज के प्रोग्राम में आप अपना विचार व्यक्त कीजिए कि ये जो किताब आया इसमें इतनी सारी महिला लेखिका है, तो महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ता देखकर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है, महिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन पुरुष का निंदा नहीं करना, पुरुष को भी जिंदा रखना और महिला भी आगे बढ़ना। आज पुरुष नहीं तो दुनिया नहीं। पहचान के तौर पर तो आती हैं कि वो कवित्री हैं, लेखिका हैं, कलमकार हैं, कहानीकार हैं, पर ये यात्रा सहज और सरल तो नहीं होती। जब आप सामान्य परिचय से विशिष्ट परिचय की ओर जाते हैं तो वो एक लेखकीय यात्रा होती है, और वो एक उतार चढ़ाव वाला अनुभव, मीठे और कटु अनुभव वाला अनुभव होता है। तो क्यों ना हम उसको समाज के सामने लाएं। यूँ तो अपने उलझनों को मौन रहकर सह जाना भी एक साहस है, पर उससे भी ज़्यादा साहस की आवश्यकता होती है जब हम उसे कहना चाहते हैं, कहने का प्रयास करते हैं और ईमानदारी से दुनिया के सामने रखते हैं। तो ये विचार मेरे मन में आया, और चूँकि डॉक्टर अनीता शर्मा जी से एक मित्रता तो है ही, हर बात हम लोग साझा करते हैं, तो मैंने उनसे चर्चा की, और जैसा कि अक्सर होता है कि वो हमेशा सहमत हो जाती हैं, तो
वो सहमत हो गई और हमने इस विषय पर काम किया। मैं 26 जो लेखिकाएं हैं हम दोनों के अलावा उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि सभी लोगों ने कुछ मैंने बिल्कुल ही सहज भाव से इसे स्वीकार किया। सबों ने लिखा, एडिटिंग के लिए हमें भेजा, हमने एक ग्रुप बनाया जहाँ हमारी रचनाएं आ रही थी, एडिटिंग हो रहा था, मेल पे जा रहा था, तो एक लंबी प्रक्रिया चली है। जैसा कि आदरणीय दिनेश्वर जी ने कहा, वो काम बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारे मन में आया भी था, लेकिन वो प्रक्रिया फिर 1 महीने लेता। तो मैं सोची कि अगर मैं लिखूं कि मैं ये शिक्षा प्राप्त की हूँ और दूसरे जो हैं वो उतना नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि सभी समतल भाव में रहें और किसी को वो पढ़ने के अनुसार हम नहीं आकलन करें कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। तो इसलिए हमने उसको ही हटा दिया, उस बैरियर को हटा दिया और हमने सिर्फ उनकी भावनाओं को ही रखा। हालांकि अगला आरोहण 2 अगर माँ सरस्वती की कृपा रही और अगर निकलती है तो मैं उसमें उनके सुझाव को जरूर अमल में लाऊंगी और हम इस बार की लेखिकाओं का परिचय भी उसमें रखेंगे। ये मेरी एक आदत है अगली पीढ़ी तक संस्कृति और साहित्य का संवर्धन करना। तो पता नहीं, मुझे स्कूल में बहुत सारी बच्चे पूछते हैं, मैम आप लोग कैसे लिख लेते हैं? तो मुझे लगा कि अगर फिर ये लोग और ऊपर जाएंगे, जब मैंने पढ़ने योग्य होंगे कि हम लोग को जान सके, तो ये एक उनके लिए अच्छी मैंने मददगार साबित होगी ये पुस्तक। इसलिए मैं इनकी बात पे सहमत हो गई और बस हम सब लोग ने 28 लोगों ने मिल करके आरोहण का आकार लिया इसमें। ये जो 28 लेखिकाएं हैं, ये पहले से इनकी किताबें आ गई हैं और सक्रिय हैं। उन लोगों को आपने एक जगह दी है जहाँ पे कैसे वो लेखन की तरफ गई, वो है क्या? बिल्कुल, उसके बारे में बताओ। वो तो हम लोग विभिन्न संस्थाओं में सबसे मिलते जुलते रहते ही हैं, पुस्तक तो देख ही रहे हैं और जब पुस्तक का लोकार्पण होता है तो सब अपनी बात कहते हैं, पर वो अपनी बात वहीं तक रह जाती है। तो ये सारी अपनी बातों को एक पुस्तक में संग्रह करके लोगों तक पहुंचाया गया कि और उस अपनी बात में कितना उतार चढ़ाव उन्होंने झेला है। उपन्यास अपने लिखा और आधा उपन्यास मनु भंडारी जी ने लिखी थी, रागिनी जी को याद हो। लेकिन इस तरह का ये जो आत्मकथ है, साहित्यिक आत्मकथ, मैंने अभी तक इस पर कोई पुस्तक नहीं देखी। अगर कहीं निकला होगा तो नहीं, मुझे मालूम नहीं। इस पुस्तक के अधिकांश रचनाकारों को मैं या तो व्यक्तिगत रूप में या फेसबुक पर या कवि गोष्ठियों में सुनता हूँ, आया हूँ और पढ़ता आया हूँ। आपका चुनाव बहुत ही अच्छा है और सभी प्रतिष्ठित और स्थापित कवित्रियों को, रचनाकारों को आपने लिया है। जो रचनाकार इसमें नहीं आई हैं, वो अगर इस पुस्तक को देखेंगी तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए। इसलिए मेरा एक सुझाव है, अगर कोई बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो अब आरोहण 2 का भी आप कार्यक्रम रखें और जो बचे हुए रचनाकार हैं उसको इसमें आप एक बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। कल्याणी जी के ऊपर भार पड़ गया है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।